सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने की। जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें? अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती, हम न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। इंडिया गठबंधन को लेकर जहां पटना से लेकर बंबई तक बैठकें चली, खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन राहुल प्रियंका अखिलेश की जोड़ी बनने से पहले ही टूटने के कगार पर आ गई है। और इस पूरी सियासी कहानी में अखिलेश के गुस्से का कारण बने हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इसलिए क्योंकि अब तक अखिलेश यादव का जो गुस्सा सिर्फ उनकी रैलियों, मध्य प्रदेश में जनसंपर्क में दिखाई दे रहा था, वो अब उनकी जुबान पर आकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बरस रहा है। दरअसल रविवार को कमलनाथ का एक बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि उनके प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी बात के बाद अखिलेश यादव ने अपना रौद्र रूप बताते हुए सीधे कह दिया कि अगर हमें पहले पता होता कि विधानसभा लेवल पर इंडिया का गठबंधन नहीं है, तो हम कांग्रेस वालों को अपनी लिस्ट ही नहीं भेजते, और तो और कांग्रेस वालों का फोन तक नहीं उठाते। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अपने इस गुस्से का इजहार अखिलेश यादव ने कर तो दिया, लेकिन समीकरण ऐसे हैं कि कमलनाथ क्या, कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। सियासी गलियारों का अनुमान है कि कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला मध्य प्रदेश में टक्कर का है, और जिसकी भी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। ऐसे में अगर सरकार बनाने के लिए कहीं पर 3 से 4 सीटों का मामला फंसता है, तो कांग्रेस अगर सपा को सीटें दे देती है तो उसके आगे सरकार बनाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीत के बाद सरकार बनाई थी, लेकिन मार्जिन कम होने के कारण कई विधायक टूट गए और भाजपा ने सरकार बना ली। ऐसे में ये पूरा मामला इंडिया गठबंधन के सर पर आकर अब लटक गया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ इस मामले में देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।